नवरत्न और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी भरतपुर की, जहां केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आया है। साथ ही बात होगी पुणे की, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने जनगणना 2027 को लेकर अहम जानकारी साझा की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुजरात एटीएस ने पाटन के 22 वर्षीय एमएससी छात्र इरफान पठान को गिरफ्तार किया है, जिस पर सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क में रहने और भारत में अराजकता फैलाने की साजिश का आरोप है। जांच में पता चला कि वो हथियार जुटाने और बम बनाने की योजना के साथ आईएसआईएस जैसे संगठनों से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। साथ ही अलग अलग राज्यों में हमलों की साजिश रच रहा था। उसके मोबाइल से भी कई संदिग्ध चैट और डिजिटल सबूत मिले हैं। पूछताछ में मुंबई के मुर्शीद शेख का नाम सामने आया है, जिसके बाद एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और आगे की जांच जारी है। गुजरात एटीएस द्वारा दो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी धरावता दो लोगों को अरेस्ट किया गया था परसों, जो बेसिकली गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न यहाँ इंडिया में कर रहे थे। दोनों आरोपी का नाम है इरफान खान खाले खान पठान, जो सिद्धपुर पाटन से है, और दूसरा मुर्शीद जहीद अख्तर शेख, जो मूल वतन बिहार का है पर अभी मुंबई में रह रहे हैं। हमारा जो सब इंस्पेक्टर अशोक परमार को एक बात में मिली थी कि ऐसा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी धरावता एक मानस जो सिद्धपुर पाटन में रहता है, उनका विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट है और कुछ इंडिया में कुछ रेडिकल प्लान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस प्लान को, उस बातमी को सीनियर ऑफिसर्स को शेयर करने के बाद सीनियर ऑफिसर्स ने एक टीम बनाया गया था, जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी वीरजीत सिंह परमार ने किया था। उसके अंडर पुलिस इंस्पेक्टर वीरभद्र जाडेजा, पुलिस इंस्पेक्टर कृपाल सिंह, पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय चौधरी, पुलिस सब इंस्पेक्टर हितेश वाडेर एंड पुलिस वायरलेस सब इंस्पेक्टर बिमल जडेजा को एस्टैब्लिश किया था कि ये बातमी को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निकल एनालिसिस सारा करने के बाद जो बातमी मिला था वो सच निकला था। उसके बाद जो हमारे एक्यूज था, जो इरफान खान खाले खान पठान, जो सिद्धपुर से यहाँ एटीएस के पूछपरछ के लिए लेके आए थे, उसके दौरान उसके विचारधारा को तो हमको समझने में आया था और उसके फ़ोन में हमको पता चला कि वो बहुत सारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ग्रुप्स में जुड़े थे, जिसमें गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने के लिए बात चल रहा था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जनरल आईएसआईएस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उस विचारधारा धरावते लोगों के साथ बात करते हुए एट द सेम टाइम उनके हिसाब से यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन। अहमदाबाद गुजरात से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। बारा के मनीष गौतम उर्फ बिट्टू हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी राकेश उर्फ राहुल जाटव को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हत्या पुरानी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद के चलते की गई थी। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश के दौरान पुलिस ने इस्तेमाल किया गया वाहन भी जब्त कर लिया है। एसपी अभिषेक अंदासू के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जी सर, हाँ सर, ये जो मर्डर हुआ है, इसका जो खुलासा हुआ है, क्या मामला रहा है, किस बात को लेकर ये मर्डर हुआ? जैसा कि आपको ज्ञात है, 17 अप्रैल रात की बात है, जिस दौरान पुलिस को सूचना ये मिली थी कि मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा का चाकूबाजी के द्वारा हत्या किया गया है। जैसे हमें ये सूचना मिल गई थी, तो टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों में जो भजनलाल जी हैं, जो अपने प्रोबेशनर हैं और थानाधिकारी बने हुए हैं कोतवाली में, राजपाल जी जो सीआई कवाई हैं, उनके निर्देशों में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। साथ में जो डिप्टी एसपी साहब हैं हरिराम जी और एडिशनल एसपी साहब राजेंद्र चौधरी जी, इन सभी के उनके निर्देशों में अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज का देखने का, साथ में जो अपने टेक्निकल एविडेंसेस जो हैं, अपने टावर डंप, बीटीएस, इन सब का निकालने का, और आसपास, क्योंकि ये मोहल्ला जो है बड़ी सकड़ी गलियों वाला मोहल्ला है और बहुत बड़ी मात्रा में आबादी वाला क्षेत्र है, तो इन सभी से पूछताछ करने के हिसाब से और सभी से जानकारी लेने के हिसाब से अलग अलग टीमों का गठन किया गया। अब हमारे बड़े गर्व की बात है कि 2 दिन के भीतर इस पूरी वारदात का हम खुलासा कर पा रहे हैं।
बारा से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। भरतपुर में 43वीं सारस गणना कार्यक्रम के तहत केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बना। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि 43 सालों से जारी ये गणना प्रकृति और जैव विविधता संरक्षण के लिए अहम है। उन्होंने केवलादेव को राजस्थान का गौरव बताते हुए साइबेरियन सारस की घटती संख्या पर चिंता जताई और इसके लिए जलवायु परिवर्तन जल संकट को जिम्मेदार ठहराया। इस साल घना में 22 साइबेरियन सारस दर्ज किए गए, जबकि भरतपुर डी वेटलैंड क्षेत्र में संख्या 79 से बढ़कर 81 पहुंची। उन्होंने पर्यटन और पर्यावरण संतुलन पर जोर देते हुए कहा कि धरोहर स्थलों के विकास से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इस दौरान एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आज केवलादेव के हनुमान जी लगातार 2 दिन से आपकी टीमें विभिन्न स्थानों पर जाकर जहाँ सारस उपलब्ध है, जहाँ उनका ठहराव है, उसकी गणना करने का काम कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानीय कृष्ण कुमार जी एडवोकेट साहब को बधाई देना चाहूँगा कि लगातार 43 वर्षों से ये सोसाइटी घना प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह सारस गणना का कार्यक्रम कर रही है। ये हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सहयोगी साबित होता है इस तरह का कदम, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हमारा घना केवलादेव, जहाँ दुनिया भर के लोग वर्ल्ड्स को देखने के लिए आप पहुँचते हैं, हमारे भरतपुर के गौरव को बचाए रखने में सारस का ठहराव और उसकी समस्याओं का समाधान और गणना सब पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी आपके द्वारा किया जाता है। मुझे आज इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है कि कभी मैं सामने बैठ कर के इस सारस गणना के कार्यक्रम को दर्शक के रूप में देखने के लिए जब मैं छात्र था तो आया करता था। आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने जब बुलाया तो निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित हूँ। साधुवाद देता हूँ पूरी सोसाइटी को कि आप भरतपुर के विकास के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और सकारात्मक प्रयास करते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भिलाई में नगर पालिका निगम ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर क्षेत्र में विकसित किए जा रहे एक अवैध प्लॉटिंग स्थल पर पहुंचकर बाउंड्री वॉल को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के संज्ञान में मामला आने के बाद निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार जोन 2 के वार्ड क्रमांक 20 स्थित बाबा दीप सिंह नगर क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति द्वारा खाली जमीन पर मुरुम डालकर अवैध रूप से प्लॉट काटे जा रहे थे और उन्हें बेचने की तैयारी की जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे निर्माण को हटाया और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जिला आगरमालवा ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में निर्धारित लक्ष्य से दोगुनी राशि संग्रहित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये सफलता कलेक्टर प्रीति यादव के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों का परिणाम है, जिसमें सभी विभागों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा कलेक्टर प्रीति यादव को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसे उनकी ओर से डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव ने ग्रहण किया। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। खबर पुणे से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने आज पत्रकारों को बताया कि जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये जनगणना पूरी तरह डिजिटल और तकनीक आधारित होगी, जिसमें सटीक और पारदर्शी डेटा संग्रह पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। नमस्कार, मी जितेंद्र डूडी, जिल्हाधिकारी पुणे। जनगणना 2027 याची प्रक्रिया सध्या चालू झालेली आहेत। याच्यामध्ये सर्व शासकीय यंत्रणा कामामध्ये लागलेली आहेत। सर्व जे जनगणना अधिकारी आहेत त्याची नोंद झालेली आहे आणि त्याची ट्रेनिंगसुद्धा येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये सुरुवात होते आहे। जनगणना 2027 हा 2 टप्प्यामध्ये असणार आहे। पहिला टप्पा घरी यादी व घरगणना, यामध्ये घराची स्थिती, सुविधा व मालमत्ता याची माहिती मिळते व पुढच्या टप्प्यात चौकट तयार होते
आणि ह्याचा उपयोग विविध योजनाच्या आखणीसाठी आम्ही करणार आहोत। याच्यामध्ये पहिला टप्पा महाराष्ट्र राज्याच्या 1 मे 2026 पासून सुरुवात होणार आहे। याच्यामध्ये 1 मे ते 15 मे दरम्यान नागरिकांनी स्वतः सेल्फ एन्युमरेशन करण्याची संधी असणार आहे। याच्यामध्ये आम्ही सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की जास्तीत जास्त नागरिकांनी सेल्फ एन्युमरेशन करण्यासाठी se.census.gov.in मी परत रिपीट करतो se.census.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन स्वतःची माहिती 1 मे ते 15 मे दरम्यान भरावी आणि मग 16 मे ते 14 जून हा टप्प्यामध्ये आमचे प्रगणक घरोघरी येऊन माहिती संकलित करणार आहेत। तरी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि हा जे जनगणनाचा जे प्रक्रिया आहे याच्यामध्ये सर्व नागरिकांनी त्याचं सहकार्य नोंदवावा आणि याला यशस्वी करण्यासाठी शासनाची प्रशासनाची मदत करावी। धन्यवाद। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। रायबरेली में जिलाधिकारी सरनीत कौर ने आगामी होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर एक अहम बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी दी कि ये परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जिले में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी, जिसमें लगभग 21,024 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। मैम, होमगार्ड परीक्षा को लेकर क्या तैयारी है? अभी हमने जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और जितने भी परीक्षा प्रभारी हैं उनकी ब्रीफिंग हमने डिटेल में करी। ये तैयारी है कि जो परीक्षा है वो पूर्ण रूप से शुद्धतापूर्ण रूप से हो और किसी भी प्रकार की कोई भी घटना की संभावना ना हो। सभी को बताया गया कि एकदम अच्छे से ये परीक्षा करवानी है और सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो केंद्र पर एक दिन पहले फिर से चेक कर लेनी है और बेहतर रूप से परीक्षा जैसे पहले होती रही है उससे और अच्छे से करवानी है। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। सारंगपुर में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले 24 अप्रैल को कार्ड वितरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम AB रोड स्थित गोपाल कृष्ण सिनेफ्लेक्स में सुबह 11:30 से शुरू होगा। कार्यक्रम में भोपाल संभाग के अध्यक्ष बने पुरुषोत्तम वैष्णव और महासचिव सुनील त्रिपाठी का सम्मान किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा करेंगे, जबकि कौशल विकास राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा प्रदेश और संभागीय स्तर के कई पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर नए सदस्यों को सदस्यता कार्ड दिए जाएंगे और सारंगपुर ब्लॉक के अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा की जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? श्रमजीवी पत्रकार के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? श्रमजीवी पत्रकार संघ मध्य प्रदेश भोपाल के प्रांत अध्यक्ष के निर्देशानुसार सारंगपुर में 24 अप्रैल को पत्रकार संघ के जो सदस्य हैं उनका कार्ड वितरण समारोह एवं हमारे वर्तमान नवनियुक्त महासचिव त्रिपाठी जी एवं संभागीय अध्यक्ष वैष्णव जी जो बचौली कुमार से उनका सम्मान सारंगपुर में किया जाएगा। इसके लिए संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल उपस्थित रहेंगे। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रीवा जिले में गौतम ट्रैवल्स के एक ओवरलोडेड बस पकड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसने परिवहन व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया गया है कि बस में पहले से ही क्षमता से अधिक सवारियां खड़ी थी और रास्ते में लगातार यात्रियों को चढ़ाया जाता रहा, जिससे स्थिति अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली हो गई। सूचना मिलने पर रीवा RTO टीम के साहब सिंह बघेल ने कार्रवाई करते हुए बस को आगे जाकर रोका। हालांकि आरोप है कि RTO प्रभारी मनीष त्रिपाठी द्वारा इस मामले में मात्र 500 का चालान कर बस को छोड़ दिया गया। वहीं अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिशें भी की गई, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है और क्या विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। आपका क्या कहना है? ओवर गाड़ी जो ज़्यादा सवारी गाड़ी में बैठती है, ध्यान दीजिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सुविधा हो, व्यवस्था होना चाहिए। इसमें RTO को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। हम तो अपने कार्रवाई किए हैं। आज हम गाड़ी में बैठे थे, आज हमको ओवर सवारी मिली 25 से 30। हमने वीडियो बना के तत्काल प्रभाव RTO प्रभारी जो है यहाँ के त्रिपाठी जी, उनको जो है कंप्लेन किया, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, तुरंत अपने तरफ से कार्रवाई हुई है। ठीक है, अपनी कार्रवाई। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
शाहजहाँपुर जिले की सहकारी साख संस्था मंगलाज एक बार फिर विवादों में आ गई है। चौकी हिदायतपुर के किसान नंदकिशोर पाटीदार ने आरोप लगाया है कि कर्ज पूरी तरह चुकाने के बावजूद उनके गेहूं भुगतान से 78,842 रुपये की कटौती कर ली गई। किसान के अनुसार उन्होंने 28 मार्च 2026 को 92,550 रुपये जमा कर ऋण चुका दिया था, जिसकी रसीद भी उनके पास है। और इसके बाद ई उपार्जन के तहत बेचे गए गेहूं के 1,60,125 रुपये के भुगतान में ये राशि काट ली गई, जबकि उन्होंने मौके पर रसीद भी प्रस्तुत की। किसान ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच, राशि वापसी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से जिले के किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। हमने ग्राम मंगलाज से सोसाइटी से खाद बीज का लोन लिया था। अब उस लोन का जो समय सीमा थी वो सोसाइटी द्वारा बताया गया है कि 28 मार्च के पहले आपको पेमेंट जमा करना है, वरना आपको पेनल्टी देना पड़ेगी। इसके लिए हमने पेमेंट की व्यवस्था कर सोसाइटी में 26 मार्च को ही पूरा पेमेंट बकाया जमा किया गया। उसके बाद जब गेहूँ वगैरह आए तो पहले तो पंजीयन नहीं हो पाए थे, बड़ी मुश्किल से पंजीयन हुए। पंजीयन के बाद सलाट बुकिंग नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से सलाट बुकिंग हुआ। सलाट बुकिंग करने के बाद जब नंबर आया तुलवाने के लिए तो मालवा वेयर हाउस किलोदा में हम गेहूँ तुलवाने गए। 2 दिन तक ट्रैक्टर खड़ा रहा, जब जाके वहाँ पर नंबर आया। तुलने के बाद जब बिल बनाने गए तो बिल में भी उनने बोला कि 2 दिन बाद बनेगा। फिर दूसरे दिन गए वहाँ पे 2 दिन चक्कर लगा के बिल बनाया तो उन्होंने बोला कि आपका ये ऋण बकाया है। हमने उनको रसीद वगैरह बताई गई, सोसाइटी में बात की गई। उन्होंने बोला कि ये अपडेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अभी आपको तो ये पेमेंट कटना पड़ेगा। तो हमने रिक्वेस्ट किया मगर उन्होंने नहीं माना। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर जो है इस हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो हमारा तो आपने जो राशि जमा कर दी थी लोन की वो अपडेट नहीं हो पाई, उसके कारण ये राशि काटी गई। अब उसमें हमारी क्या गलती? उन्होंने तो बोला था कि 28 मार्च को जमा नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी आपकी। फिर 15 दिन तक अगर 20 दिन तक अगर अपडेशन नहीं हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती है? आज हमें तो ब्याज लग गया नहीं, जो ऋण देना था उसको ब्याज उठा के तो पैसे जमा किए थे, फिर डबल हमको लोन देना पड़ा। अभी जो है लोगों के यहाँ शादी ब्याह के भी सीजन है, उसमें भी पैसों की जरूरत पड़ रही है। बहुत परेशान हो रहे हैं, इतने किसान इतने परेशान हो रहे हैं कि किसके सामने रोना गाए। इसलिए अभी यहाँ शाहजहाँपुर भी आए तो 1000 रुपये लगा के आए हैं। शाहजहाँपुर काम धाम छोड़ के आए हैं, ट्राली गेहूँ की खड़ी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम चौकी हिदायतपुर। कहाँ का मामला पूरा है? मैं कृषक ग्राम चौकी हिदायतपुर का हूँ। सोसाइटी मंगलाज लगती है, उसकी जो जिला सहकारी बैंक वो। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।